नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की गवर्नेंस में अगर एक सबसे बड़ी समस्या का अगर हमें पहचान करनी हो तो वो करप्शन है। करप्शन कोई नई समस्या नहीं है, काफी पुरानी समस्या है। हमारी सरकार ने इसे दूर करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। इसमें कई सारी कमिटीज का गठन किया गया, कुछ कानून लाए गए, कुछ बॉडीज का भी गठन किया गया। आज हम उन्हीं कदम में से एक जो सबसे अहम कदम था वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसी की आज हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कब बनाया गया, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, इनके रोल्स, फंक्शंस, ड्यूटीज क्या क्या हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो रोल्स हैं उन्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपैंड किया गया है, मल्टीपल और इसमें भूमिकाएं इन्हें दी गई हैं। आज वो सारे जो रोल्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि काफी फ्रूटफुल आज का ये सेशन आपके लिए रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से और बात करते हैं सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू। इसके पीछे की वजह थी 1962 टू 1964 के बीच में आई एक कमेटी जिसका नाम था संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर सीवीसी का गठन 1964 में एक रेजोल्यूशन के थ्रू किया गया। बाद में 2003 में सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कानून लाया गया और उस कानून के तहत सीवीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। ऐसे में जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया कि भाई इसके जो फंक्शंस हैं उन्हें बार बार एक्सटेंड किया गया है, एक्सपैंड किया गया है। ये हमें 2004 में भी देखने को मिला जब एक नया रेजोल्यूशन लाया गया था। आप सब जानते हैं विसल ब्लोअर्स के बारे में। विसल ब्लोअर वो लोग होते हैं जो कि डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं, सरकारी तंत्र का हिस्सा होते हैं और सरकार के बीच में हो रही करप्शंस को उजागर करते हैं। नाउ इन विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए 2004 में एक रेजोल्यूशन लाया गया था, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन के तहत भी सीवीसी का रोल बढ़ाया गया और सीवीसी को एज अ डेजिग्नेटेड एजेंसी कंप्लेन्स रिसीव करने का और उन्हें उनके ऊपर एक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। सो सीवीसी को विसल ब्लोअर्स के रेजोल्यूशन में जगह दी गई। अब बात करते हैं सीवीसी के कुछ और फंक्शंस की। देखिए, जो मेन फंक्शन है सीवीसी का, दैट इज टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल द कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन विद इन द सिस्टम। अब सीवीसी की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, कॉम्पोजिशन में हमें देखने को मिलता है कि अगेन ये मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जिन्हें हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के नाम से जानते हैं एंड अप टू 2 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। सो लगभग 3 मेंबर्स की ये बॉडी मैक्सिमम हो सकती है। अगर इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो इन सभी मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। कमिटी में कौन कौन आ जाता है? प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। इन तीनों की कमेटी के द्वारा जिन मेंबर्स का नाम सजेस्ट किया जाता है उन्हें कमिश्नर के रूप में एंड अदर विजिलेंस कमिश्नर, आई मीन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में एंड विजिलेंस कमिश्नर्स के रूप में जगह दी जाती है। इनकी टेन्योर की अगर हम बात करें तो 4 वर्षों की इनकी टेन्योर देखने को मिलती है और द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, वहां तक इनकी टेन्योर रहती है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब। अब बात करते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं या कौन मिनिस्टर इन्हें कंट्रोल करता है। तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सीवीसी किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है। सीवीसी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो ये चीज को हमें इंश्योर करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन्हें रिमूव कौन कर सकता है। जो हमने मेंबर्स की बात की यानी कि सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर अदर विजिलेंस कमिश्नर्स की हमने बात की, इन्हें रिमूव करने की पावर अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। सेम ग्राउंड्स जो कि हम पहले भी देख चुके हैं अलग अलग बॉडीज के केस में। क्या क्या ग्राउंड्स हैं? ये पहला तो है एडजस्ड इंसॉल्वेंट यानी कि किसी को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या फिर कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में मॉरल टर्पिट्यूड का केस आ जाता है। ही एंगेजेस इन टर्म ऑफ हिज ऑफिस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड हिज ऑफिस, यानी कि बाहर आप काम कर रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट बाय द रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी हो, या फिर कोई ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहीं पे आपने पैदा कर लिया या फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपने कहीं पे जोड़ लिया विच इज प्रीजुडिशियल टू योर फंक्शन एज दी सीवीसी या फिर कमिश्नर ऑफ विजिलेंस। सो ये कुछ ग्राउंड्स बनते हैं। इसके अलावा अगेन जो पहले हमें देखने को मिलता है वो सेम ग्राउंड यहां पे रिपीट होते हैं कि भाई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी भी ग्राउंड हो सकता है फॉर द रिमूवल फ्रॉम सीवीसी। अब अगर मिसबिहेवियर या फिर विजिलेंस आई मीन इनकैपेसिटी का ग्राउंड है तो सेम प्रोसीजर फॉलो होता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मैटर रेफर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी। इंक्वायरी के अकॉर्डिंग अगर मैटर सही निकलता है यानी कि मिसबिहेवियर या फिर
लेट्स से इनकैपेसिटी का केस निकल कर आता है, तब उन्हें रिमूव किया जाएगा। अब मिसबिहेवियर की डेफिनेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मिसबिहेवियर में क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सरकार के साथ किया जा रहा है, उसमें अगर किसी भी मेंबर का इंटरेस्ट है, कंसर्न्ड मेंबर का इंटरेस्ट है, तो वो यहां पर लेट्स से यहां पे मिसबिहेवियर माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सरकार के साथ किया जा रहा है, उसमें से कोई भी मेंबर किसी भी तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई प्रॉफिट कमाता है, कोई पैसा कमाता है, तो वो मिसबिहेवियर की कैटेगरी में आ जाएगा। बात करते हैं इनकी कंडीशंस की। देखिए, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की सैलरी वगैरह सेम होती है एज दैट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अगर दूसरे कमिश्नर्स की बात करूं जो विजिलेंस कमिश्नर्स हैं, उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस आर सेम एज दैट ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। और ये जो कंडीशंस हैं या सैलरीज हैं, दे कैन नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में 3 विंग्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो विंग है वो है सेक्रेटेरिएट, दूसरा है सीटीई दैट इज चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, एंड तीसरा है सीडीआई दैट इज कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। ये तीनों विंग्स के अपने अपने फंक्शंस हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेटेरिएट की। सेक्रेटेरिएट इज द मेन बॉडी जिसमें सेक्रेटरी आ जाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज एंड बाकी का ऑफिस स्टाफ आ जाता है जो कि सीवीसी को चलाता है। उसके बाद अगर हम टेक्निकल एग्जामिनेशंस या चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग की बात करें, ये वो यूनिट है सीवीसी का जो कि टेक्निकल इश्यूज, खास करके इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें करप्शन की जांच करते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिज बना है, बिल्डिंग बनी है, उसमें किस क्वालिटी का मटेरियल यूज करने का दावा किया गया था, असल में कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है, ये सारी चीजों की जो जो विजिलेंस है वो इस विंग के पास आ जाती है। इसमें कौन कौन होता है? सो कहता है जी, सीटीई ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूट द टेक्निकल विंग ऑफ सीवीसी। इसमें चीफ इंजीनियर्स आ जाते हैं who is designated as chief technical examiner and supporting engineering staff इसमें आ जाता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो कौन सा था? तो तीसरा मैंने आपको बताया सीडीआई। सीडीआई इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं टेक्निकल विंग के फंक्शंस की। देखिए, जो टेक्निकल विंग का फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई टेक्निकल नेचर के जो ऑडिट्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो सब ये करते हैं। सो अगर टेक्निकल ऑडिट आता है किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कंस्ट्रक्शन वर्क में, उसकी विजिलेंस को ये करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन को करते हैं कि भाई कहीं पे इन्वेस्टिगेशन करना, कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आ गई कि इस ब्रिज में मटेरियल सही यूज नहीं हुआ, रोड में सही मटेरियल यूज नहीं हुआ, तो उसको यहां पर ये परखते हैं। गवर्नमेंट को, यानी कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई हो गई, सीबीआई को ये हेल्प करते हैं टेक्निकल मैटर्स में, और खास करके जो प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली में उनकी इवैल्यूएशन से जुड़े हुए मैटर्स में ये हेल्प करते हैं। टेंडरिंग एडवाइस और असिस्टेंस टू सीवीसी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स इन विजिलेंस इन्वॉल्विंग टेक्निकल मैटर्स। सो बाकी के जो विंग्स हैं सीवीसी के, उनको टेक्निकल मैटर्स में एडवाइस देना वो इनका काम है। अब बात करते हैं कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, सीडीआई का जो फंक्शन है, एज इंक्वायरी ऑफिसर्स टू कंडक्ट ओरल इंक्वायरीज इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। सो पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज कंडक्ट होती हैं उसमें इनकी भूमिका रहती है। क्या फंक्शंस है, चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं। सो अब मैं यहां पे आपके पास सीवीसी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको अच्छे से डिस्कस करूंगा। थोड़ी सी लंबी लिस्ट है, बट अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट, सो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स आप देख रहे हो, इन दोनों पॉइंट्स में यह कहा गया है कि सीवीसी इंक्वायरी कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इन मैटर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जहां पे करप्शन की कोई कंप्लेन आ जाती है। जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा है कि भाई कोई ऐसा मैटर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीवीसी के पास भेजा जाता है, जिसमें एलिगेशन है कि भाई करप्शन की गई है एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो उस केस में सीवीसी क्या करता है? इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। दूसरा, अब ये तो क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा मैटर जो रेफर कर रही है। दूसरा क्या है, कहता है जी इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करता है कोई ऐसा मैटर जहां पे सिर्फ कंप्लेन आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो मैटर रेफर नहीं किया गया है, लेट्स से नीचे से कोई मैटर आ रहा है उठ के, तो उस केस में भी ये लोग क्या करते हैं, ये वहां पर जाकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करते हैं? सो मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आईएएस आईपीएस आ जाते हैं। ग्रुप ए के जो
सर्विसेज के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्विस और जो सर्वेंट हैं उनके खिलाफ ये करते हैं इन्वेस्टिगेशन, या फिर स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स विद द अथॉरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये इन सब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं, कहते हैं जी टू एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस और ओवर द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई। सो बेसिकली ये सीबीआई की बात की जा रही है। अब देखिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है ये क्या है, ये बेसिकली सीबीआई इस एक्ट के तहत बनाई गई है। अब ये जो है इसके तहत सीबीआई से जुड़े हुए जितने भी करप्शन के मैटर होते हैं, जो सीबीआई करप्शन के मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, उसके ऊपर सीवीसी सुपरिंटेंडेंस करता है, यानी कि निगरानी रखता है, पहली बात। दूसरा क्या है, डायरेक्शंस देता है सीबीआई को, सीवीसी डायरेक्शन देता है सीबीआई को इन मैटर्स विच आर रिलेटेड टू करप्शन। तो कोई भी ऐसा सीबीआई मैटर है जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से है, लेट्स से कोई केस आया है सीबीआई के पास जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से डील करता है, कोई मामला है किसी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ मामला आया है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी शामिल है। अब ऐसे केस में डायरेक्शन भी दी जाएगी किसके द्वारा, सीवीसी के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है, किसको, सीबीआई को डायरेक्शन दी जाती है। और जिन जिन केसेस में सीबीआई काम कर रही है, खास करके प्रिवेंशन से जुड़े हुए मैटर्स जिनमें काम कर रही है सीबीआई, उनमें रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस भी सीवीसी लेता है, यानी कि मामले में क्या सीबीआई ने क्या किया, कहां तक मामला पहुंचा, कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो वो सब भी यहां पे सीवीसी का काम आ जाता है। इसके अलावा क्या है, कहता है जी रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग विद द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द सैंक्शन ऑफ। अब देखिए सिर्फ मामला यहां पर सीबीआई का नहीं, और भी कोई पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई करप्शन से जुड़ी हुई कंप्लेन आई है, डिपार्टमेंट में कहीं पे कोई कंप्लेन आ गई है, उनमें भी क्या प्रोग्रेस है उसके ऊपर भी ये अपनी पूरी निगरानी रखते हैं। इसके अलावा ये एडवाइस टेंडर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो करप्शन से जुड़े हुए मैटर्स हैं उनमें किस तरह से कदम उठाए जाएं, किस तरह से करप्शन को रोका जाए। साथ ही में और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं उनमें सुपरिंटेंडेंस का काम इन्हीं का रहता है। कहते हैं जी इसके अलावा और क्या क्या है, देखिए टू अंडरटेक, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो रिजोल्यूशन आया था विसल ब्लोअर से जुड़ा हुआ PDI-PI, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन, उसमें भी इनका एक खासा अच्छा रोल दिया गया है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो अगर कोई विसल ब्लोअर के द्वारा कोई कंप्लेन की जाती है तो उसमें ये इंक्वायरी करते हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट सीवीसी इन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस governing vigilance and displaying disciplinary matters relating to central services and all India services। so basically CVC से जुड़े हुए एडवाइस लेती है गवर्नमेंट कि भाई किस तरह से करप्शन को रोका जाए, तो उससे जुड़े हुए जो रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, खास करके ऑल इंडिया सर्विस या सेंट्रल सर्विसेज के लिए, उसमें यहां पे राय ली जाती है। साथ ही में आप देखिए सीवीसी का रोल ईडी में भी है, आपने ईडी की खबर तो सुनते रहते हैं ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट हैं, उन्हें अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और उसमें सीवीसी का रोल रहता है। उसमें और कौन कौन होता है, तो उसमें वो जो कमेटी बनाई जाती है जो कि ईडी के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए बनाई जाती है, बेसिकली इस कमेटी में एक तो सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आ जाते हैं जो कि एज अ चेयरमैन काम करते हैं, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स आ जाते हैं, इसके अलावा सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके मेंबर होते हैं, डीओपीटी के सेक्रेटरी इसके मेंबर होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उनके सेक्रेटरी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और ये सारे जो लोग हैं ये मिलाकर एक सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं जिसकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं। सो यहां पर आप देखेंगे कि सीवीसी के चेयरपर्सन यानी कि कमिश्नर वो उस कमेटी के भी चेयरपर्सन होते हैं जो कि ईडी के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा और क्या है, कहता है जी दिस कमेटी इन कंसल्टेशन। अब देखिए ये जो कमेटी है जो कि डायरेक्टर ऑफ ईडी को अपॉइंट करती है, अब उसके बाद जो बाकी के मेंबर्स हैं ईडी के उनको भी इसी कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट उसमें डायरेक्टर ऑफ ईडी जो है उनकी भी कंसल्टेशन ली जाती है। सो रिकमेंड्स ऑफिसर्स फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अबव डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ईडी। सो बेसिकली एनफोर्समेंट के जो डायरेक्टर हैं उन्हें अपॉइंट करने के लिए तो सीवीसी एक कमेटी के मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो कमेटी ईडी का नाम सजेस्ट करती है, मतलब डायरेक्टर का नाम सजेस्ट करती है। अब जो बाकी के मेंबर्स हैं ईडी के जो कि डिप्टी डायरेक्टर लेवल से ऊपर के मेंबर हैं, उसमें वो कमेटी डायरेक्टर ऑफ ईडी जो है उनकी भी सलाह लेती है। अब क्या है, कहता है जी सीवीसी हैज बीन नोटिफाइड एज स्पेसिफिक अथॉरिटी टू रिसीव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो
पीएमएलए के अंडर भी कुछ जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी स्पेसिफिक अथॉरिटी सीवीसी को बनाया गया है जो कि उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में, उसके तहत भी सीवीसी को काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। अब कहते हैं जी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन सीबीआई shall be appointed by central government on the recommendation of CBC। so CBI में भी अपॉइंटमेंट होती है जी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो कि उसके डायरेक्टर हैं। सो प्रोसिक्यूशन क्या होता है? प्रोसिक्यूशन वो एजेंसी होती है जो कि प्रोसिक्यूट करती है यानी कि केस चलाती है। उनके जो डायरेक्टर होंगे उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत लंबी लिस्ट है। सीबीआई में कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो सीबीआई में लेट्स से डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, अब यहां पे मैंने लिखा भी है, कहता है जी पोस्ट ऑफ लेवल ऑफ एसपी एंड अबव इन सीबीआई एक्सेप्ट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, इनकी अपॉइंटमेंट में भी वही कमेटी आ जाती है जो कि इसकी कमेटी में, जो कि यहां पर हमने जिसको डिस्कस किया था ईडी के डायरेक्टर के लिए आई थी, वही सेम कमेटी यहां पर भी सीबीआई में भी अपॉइंटमेंट्स में हेल्प करती है एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। जितनी भी एसपी लेवल से ऊपर की पोजीशंस हैं सीबीआई में, वो सेम कमेटी हमें यहां पे देखने को मिलती है जो कि ईडी के डायरेक्टर के लिए आई थी। उसके बाद क्या कहता है जी, कमीशन हैज बीन एम्पावर्ड यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स रेफर्ड बाय द लोकपाल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लोकपाल में ग्रुप ए बी सी डी के जो अधिकारी हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो उसमें भी सीवीसी को यहां पर पावर दी गई है कि सीवीसी उसमें कार्रवाई करता है। सो यहां पर लोकपाल से जुड़े हुए मैटर में भी सीवीसी आ गया है। ज्यूरिसडिक्शन में तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि काफी लंबी चौड़ी ज्यूरिसडिक्शन है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स आ गए, सेंट्रल सरकार के जितने भी ग्रुप ए ऑफिसर्स आ गए, यूनियन के आ गए, वो सब आ गए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गए जिसमें स्केल 5 एंड अबव के जो ऑफिसर्स हैं, नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, इनके जो ग्रेड डी एंड अबव के ऑफिसर्स हैं वो सब आ गए। इसी तरह से अब ये पूरी लिस्ट है जिनको अगर कोई करप्शन की कंप्लेन आती है तो उसमें सीवीसी इन्वेस्टिगेट करती है। वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो सीवीसी का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है और सीवीसी एक अपना खुद का प्रोसीजर बनाती है और इनकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सारी जुडिशियल कैरेक्टर की होती हैं। अब बात करते हैं कुछ और फंक्शंस या फिर कुछ प्रोसीजर्स की। तो क्या कहता है जी, कहता है जी सीवीसी, अब ये वाले ना हम वैसे पढ़ चुके हैं तो सेम ही चीज है, इसको मैं यहां पे दोहराऊंगा नहीं। विजिलेंस यूनिट्स इन दी मिनिस्ट्रीज, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं। हर मिनिस्ट्री में एक सीवीओ अपॉइंट होता है, दैट इज चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट होता है, जो कि उस मिनिस्ट्री का या उस डिवीजन का, विजिलेंस डिवीजन का हेड होता है। सो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, हर मिनिस्ट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर मिनिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में सीवीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो कि उस डिपार्टमेंट के विजिलेंस डिवीजन का हेड होता है। नाउ ये जो डिपार्टमेंट का हेड है, सीवीओ है, ये बेसिकली एक लिंक की तरह काम करता है। लिंक कैसे? लेट्स से कोई डिपार्टमेंट है, उसमें हमने सीवीओ को अपॉइंट किया, ये जो सीवीओ होगा ये इस डिपार्टमेंट के बीच में एंड सीवीसी के बीच में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बीच में लिंक का काम करेगा, एंड इस डिपार्टमेंट के बीच में एंड सीबीआई के बीच में लिंक का काम करेगा। सो कल को कोई भी करप्शन से जुड़ा मैटर होगा तो ये मैटर यहां से पहले इनसे पूछा जाएगा कि भाई इस डिपार्टमेंट में ये कंप्लेन आ रही है, क्या किया जाए। सो इस तरह से ये सीवीओस का काम यहां पर आ जाता है। इन सीवीओस का काम क्या होता है? सो ये जो सीवीओ है दैट इज चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जो कि हर डिपार्टमेंट में होते हैं, ये सबसे पहले तो उस डिपार्टमेंट में विजिलेंस को इकट्ठा करते हैं, इंटेलिजेंस को इकट्ठा करते हैं, करप्शन से जुड़े हुए जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे जुड़ी हुई इंटेलिजेंस को इकट्ठा करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। दूसरा क्या है? इन्वेस्टिगेट वेरीफिएबल एलिगेशंस रिपोर्टेड टू हिम। तो अगर कोई इनके पास, सीवीओ के पास कोई एलिगेशन आ गया कि भाई इस पर्टिकुलर ऑफिसर ने कोई करप्शन की है, उसे ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद क्या है? प्रोसेसिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द डिसिप्लिन अथॉरिटी कंसर्न, रेफरिंग द मैटर टू सीवीसी। अब अंत में ये मैटर जो है, जो सीवीओ के पास आया था, ये सीवीसी के पास चला जाएगा फॉर एडवाइस वेरेवर नेसेसरी। सो उनकी एडवाइस लेने के लिए ये यहां तक पहुंच जाता है। सो ये था जी आज का हमारा मैटर। इसमें लक्ष्मीकांत में अगर आप जाते हैं तो उसमें विसल ब्लोअर्स एक्ट को भी कवर किया गया है। आई पर्सनली बिलीव कि विसल ब्लोअर की जो वीडियो है वो एक्ट की वीडियो सेपरेटली बननी चाहिए, सो दैट वी कैन डू जस्टिस विद दैट ऑल्सो। सो उस वीडियो को मैं सेपरेटली ले आऊंगा। आई होप कि सीवीसी के ऊपर आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।